मेरे प्यारे बच्चे, इस क्षण को हल्के में मत लेना। तुम यहाँ यूं ही नहीं हो। दुनिया में अनगिनत आवाजें हैं, अनगिनत रास्ते हैं, अनगिनत भटकाव हैं, फिर भी तुम्हारा ध्यान इस संदेश पर ठहरा। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जीवन में कुछ पल ऐसे होते हैं जो साधारण दिखते हैं पर भीतर से असाधारण होते हैं? यह वही पल है। यह कोई चमत्कार की चमक से भरा हुआ दृश्य नहीं है, यह भीतर की धीमी दस्तक है। भोलेनाथ की दस्तक। वह शोर नहीं करते, वह संकेत देते हैं। और जब आत्मा तैयार होती है, संकेत शब्द बन जाते हैं, शब्द मार्ग बन जाते हैं, और मार्ग नियति बन जाता है। तुम सोचते हो शायद तुम साधारण हो। तुम्हारे पास कोई बड़ी उपलब्धि नहीं, कोई बड़ा तप नहीं, कोई विशेष पहचान नहीं। लेकिन शिव को विशेष लोग नहीं चाहिए, उन्हें सच्चे लोग चाहिए, जिन्हें दुनिया ने तोड़ा है पर जो फिर भी प्रेम करना नहीं भूले, जिन्हें हालात ने झुकाया है पर जिन्होंने उम्मीद पूरी तरह छोड़ी नहीं। तुम उन्हीं में से हो। तुम्हारे भीतर अभी भी एक चिंगारी है, छोटी है, डगमगाती है, पर बुझी नहीं है। और शिव उस चिंगारी को देख रहे हैं। वे अग्नि के देव नहीं, पर वे उस चेतना के स्वामी हैं जो राख से भी पुनर्जन्म लेती है। तुमने बहुत कुछ सहा है। कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें तुमने किसी से नहीं कहा। कुछ घाव ऐसे हैं जो दिखते नहीं पर हर दिन महसूस होते हैं। जब रात को सब सो जाते हैं और तुम अकेले होते हो, तब वे सवाल लौट आते हैं। क्यों हुआ ऐसा? कब बदलेगा? क्या मैं सच में योग्य हूं? क्या मुझ में कुछ कमी है? मेरे बच्चे, इन सवालों से मत भागो। यही तुम्हारी साधना की शुरुआत है। जो प्रश्न भीतर उठते हैं, वे विनाश के लिए नहीं उठते, वे जागरण के लिए उठते हैं। जब आत्मा सोई रहती है तो प्रश्न नहीं करती। जब आत्मा हिलती है तब प्रश्न जन्म लेते हैं। तुम जाग रहे हो इसलिए बेचैन हो। बेचैनी शत्रु नहीं है, वह परिवर्तन का संकेत है। एक बीज जब अंकुर बनता है तो धरती को चीरता है। क्या वह दर्द नहीं होता? होता है, पर वही दर्द जीवन को जन्म देता है। तुम भी अभी धरती चीर रहे हो। तुम्हारी परिस्थितियां कठोर हैं, पर तुम्हारे भीतर जो जन्म ले रहा है वह उससे बड़ा है। तुम अपने बारे में जो कहानी सुनते आए हो वह पूरी कहानी नहीं है। लोगों ने तुम्हें बताया तुम इतने हो, उतने हो, यह कर सकते हो, वह नहीं कर सकते। लेकिन शिव तुम्हें उस रूप में देखते हैं जो अभी बना नहीं पर बनने को तैयार है। एक मूर्तिकार जब पत्थर को देखता है तो उसे सिर्फ पत्थर नहीं दिखता, उसे भीतर छुपी मूर्ति दिखती है। और फिर वह चोट पर चोट करता है। पत्थर सोच सकता है कि यह मुझे तोड़ रहा है, पर मूर्तिकार जानता है कि वह मुझे बना रहा है। तुम्हारे जीवन की चोटें वही छेनी हैं। हर असफलता, हर अपमान, हर ठुकराव तुम्हें आकार दे रहा है। तुम अभी प्रक्रिया में हो। प्रक्रिया कभी सुंदर नहीं दिखती, अंतिम मूर्ति सुंदर दिखती है। इसलिए धैर्य रखो। धैर्य कमजोरी नहीं, गहरी शक्ति है। तुमने कई बार खुद को दूसरों से तुलना की होगी। किसी को आगे बढ़ते देखा होगा, किसी को सफल होते देखा होगा, और भीतर एक आवाज आई होगी कि मैं पीछे रह गया। पर क्या तुम जानते हो, हर आत्मा की घड़ी अलग होती है। सूरज और चंद्रमा दोनों चमकते हैं, पर एक साथ नहीं। तुम्हारा समय आएगा, पर समय से पहले फल तोड़ोगे तो वह कच्चा होगा। भरोसा रखो कि जो तुम्हारे लिए है वह तुमसे दूर नहीं जा सकता। जो जा रहा है वह तुम्हारा था ही नहीं। छोड़ना सीखो।
पकड़कर रखने से चीजें सुरक्षित नहीं होती, वे भारी हो जाती हैं। जब तुम छोड़ते हो तभी हाथ खाली होते हैं और खाली हाथ ही आशीर्वाद ग्रहण कर सकते हैं। तुम्हें लगता है तुम अकेले हो, पर अकेलापन हमेशा अभाव नहीं होता। कभी कभी वह तैयारी होती है। जब गुरु शिष्य को गहरी शिक्षा देना चाहता है तो उसे भीड़ से अलग ले जाता है। तुम्हें भी अलग किया गया है। कुछ लोग दूर गए, कुछ रिश्ते टूटे, कुछ रास्ते बंद हुए। यह दंड नहीं है, यह दिशा है। अभी तुम्हें अपने भीतर उतरना है। भीतर जाने से मत डरना। वहां अंधेरा लग सकता है, पर वही अंधेरा ध्यान की गुफा है। शिव कैलाश पर ही नहीं, श्मशान में भी विराजते हैं। क्यों? क्योंकि जहां सब समाप्त होता दिखता है, वहीं से सत्य शुरू होता है। तुम्हारे जीवन का जो हिस्सा समाप्त हुआ है, वह विनाश नहीं है, वह नई शुरुआत की भूमि है। तुम अपने दर्द से भागते रहे हो, उसे दबाया, भुलाया, अनदेखा किया, पर दर्द दरवाजा खटखटाता रहेगा जब तक तुम उसे सुन न लो। आज उसे सुनो, बैठो अपने साथ, पूछो उसे वह क्या सिखाने आया है। तुम पाओगे कि वह तुम्हें मजबूत बना रहा है, संवेदनशील बना रहा है, गहरा बना रहा है। जो व्यक्ति दर्द से गुजरा नहीं, वह दूसरों के आंसू नहीं समझ सकता। तुम्हारी करुणा तुम्हारी ताकत बनेगी, तुम्हारी संवेदना तुम्हारी पहचान बनेगी। और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, अच्छा हुआ यह हुआ। अभी यह सुनकर तुम्हें अजीब लग सकता है, पर समय तुम्हें समझाएगा। क्षमा का मार्ग अपनाओ। जिन लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाई, उन्हें अपने मन से मुक्त करो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम फिर वही गलती दोहराओ। इसका अर्थ यह है कि तुम अपने भीतर की जंजीर तोड़ रहे हो। जब तक तुम क्रोध पकड़े हो, तुम उसी घटना से बंधे हो। छोड़ दो, अपने लिए छोड़ दो, खुद को भी माफ करो। तुम इंसान हो, गलतियां जीवन का हिस्सा हैं। गलती तुम्हारी पहचान नहीं है, वह एक अनुभव है। उससे सीखो और आगे बढ़ो। तुम अपने अतीत से बड़े हो। तुम्हारी पहचान तुम्हारी वर्तमान चेतना है, और वर्तमान में तुम बदल सकते हो। अभी बदल सकते हो, अभी दिशा बदल सकते हो, अभी निर्णय ले सकते हो कि मैं डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ जीऊंगा। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि सब तुरंत ठीक हो जाएगा। विश्वास का अर्थ है कि चाहे जो हो, मैं टूटकर बिखरूंगा नहीं। मैं सीखूंगा, मैं उठूंगा, मैं चलूंगा। यही साधना है, यही जीवन है। तुम अपने सपनों को मत दबाओ। जो सपना बार बार लौटता है, वह यूं ही नहीं लौटता। वह तुम्हारी आत्मा की भाषा है। उसे छोटा मत समझो, उसे लोगों के तानों से मत तोलो। जो लोग खुद उड़ान नहीं भर पाए, वे अक्सर दूसरों के पंख काटना चाहते हैं, पर तुम्हारे पंख तुम्हारे हैं। उड़ान तुम्हारी है, दिशा तुम्हारी है, शिव तुम्हारे साथ हैं। जब तुम एक कदम आगे बढ़ाते हो, ब्रह्मांड 10 कदम तुम्हारी ओर बढ़ता है। पर पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। डर लगेगा, संदेह आएगा, पर साहस डर का अभाव नहीं है। साहस डर के बावजूद आगे बढ़ना है। और तुम साहसी हो, क्योंकि तुम अभी भी खोज रहे हो। जो हार मान चुका होता, वह खोजता नहीं। अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करो। जो नहीं है उस पर मत अटकना, जो है उसे देखो। सांस है, शरीर है, अवसर है, सीख है। कृतज्ञता मन को बदल देती है।
जब मन बदलता है दुनिया बदलती दिखती है। यह जादू नहीं, दृष्टि का परिवर्तन है। तुम अपने विचारों के साथ सावधान रहो। जो सोच बार बार दोहराते हो वही तुम्हारा अनुभव बनती है। खुद को कमजोर कहना बंद करो। खुद को भाग्यहीन कहना बंद करो। अपने शब्द बदलो। कहो, मैं सीख रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं, मैं समर्थ हूं। धीरे धीरे भीतर की ऊर्जा बदलेगी। और याद रखो, समर्पण हार नहीं है। जब तुम कहते हो शिव यह जीवन तुम्हारा है, मुझे मार्ग दिखाओ, तब एक अदृश्य शक्ति तुम्हें संभाल लेती है। सब कुछ तुम्हें अकेले नहीं करना, कुछ छोड़ना भी पड़ता है। प्रयास तुम्हारा, परिणाम उनका। यही संतुलन है, यही शांति है। अब इस क्षण को महसूस करो। तुम्हारा हृदय धड़क रहा है। यह धड़कन एक उपहार है। इसे व्यर्थ चिंता में मत गंवाओ। जो करना है आज करो। प्रेम जताना है तो जताओ। माफी मांगनी है तो मांगो। शुरुआत करनी है तो करो। समय इंतजार नहीं करता और तुम समय से पीछे नहीं हो। तुम वहीं हो जहां तुम्हें होना चाहिए। अपने मार्ग पर भरोसा रखो। अपने भीतर की आवाज सुनो। और जब भी भ्रमित हो, बस एक बात याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। शिव तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी सांसों में है, तुम्हारी चेतना में है। और जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो, उसी क्षण तुम ईश्वर को स्वीकार कर लेते हो। आगे बढ़ो मेरे बच्चे। यह यात्रा तुम्हारी है, पर तुम अकेले यात्री नहीं हो। विश्वास रखो, धैर्य रखो, प्रेम रखो। बाकी सब अपने समय पर प्रकट होगा। और जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि तुम अकेले नहीं हो, तभी एक नया अध्याय शुरू होता है। अभी तक तुम जीवन को लड़ाई की तरह देख रहे थे। हर दिन एक संघर्ष, हर मोड़ एक परीक्षा, हर इंसान एक संभावित चोट। लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि जीवन युद्ध भूमि नहीं है, यह साधना स्थल है। यहाँ जो कुछ भी घट रहा है वह तुम्हें हराने के लिए नहीं, तुम्हें जगाने के लिए हो रहा है। फर्क बहुत सूक्ष्म है, पर जब यह फर्क समझ आता है तो दृष्टि बदल जाती है। पहले जहां तुम्हें बाधा दिखती थी, अब वहीं अवसर दिखने लगता है। पहले जहां तुम टूटते थे, अब वहीं तुम रुककर समझने लगते हो कि यह घटना मुझे क्या सिखाने आई है। तुम्हारे भीतर दो आवाजें रहती हैं। एक आवाज भय की है। वह कहती है मत आगे बढ़ो, मत जोखिम लो, मत भरोसा करो, फिर चोट लगेगी। दूसरी आवाज बहुत धीमी है। वह कहती है चलो एक बार और कोशिश करो, तुम कर सकते हो, अभी अंत नहीं हुआ। अक्सर भय की आवाज तेज होती है, इसलिए हम उसे सच मान लेते हैं। लेकिन जो धीमी आवाज है वही आत्मा की है, वही शिव की फुसफुसाहट है। तुम्हें सीखना है उस धीमी आवाज को सुनना। जब तुम शोर से दूर जाते हो, जब तुम कुछ पल अपने साथ बैठते हो, जब तुम बिना मोबाइल, बिना किसी बाहरी उत्तेजना के शांत होते हो, तब वह आवाज स्पष्ट होने लगती है। तुमने शायद यह भी महसूस किया होगा कि जब तुम बहुत टूटे हुए थे, उसी समय तुम्हारे भीतर से कोई शक्ति उठी थी। कोई ऐसी दृढ़ता जो तुम्हें खुद पर भी आश्चर्य में डाल दे। तुमने सोचा था कि अब नहीं संभल पाऊंगा, लेकिन तुम संभल गए। तुमने सोचा था अब आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, लेकिन तुम चल पड़े। वह शक्ति कहां से आई? वही तुम्हारा असली स्वरूप है, वही शिवत्व है। वह हमेशा था, है और रहेगा। बस परिस्थितियां उसे प्रकट करती हैं। जैसे सोना आग में तपकर ही चमकता है, वैसे ही आत्मा विपरीत परिस्थितियों में अपनी असली चमक दिखाती है।
अब एक और गहरी बात समझो, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम अपने भाव नहीं हो, तुम अपने डर नहीं हो। ये सब तुम्हारे भीतर उठते हैं, कुछ समय ठहरते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन जो उन्हें देख रहा है, जो महसूस कर रहा है, वह स्थिर है। वही तुम्हारी चेतना है, उसी में शांति है। जब तुम यह पहचान लेते हो कि मैं अपने विचारों का दर्शक हूं, तब तुम उनसे बंधे नहीं रहते। कोई नकारात्मक विचार आया, उसे देखो, उसे स्वीकारो, पर उसे अपनी पहचान मत बनाओ। जैसे आकाश बादलों से नहीं बंधता, वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी अस्थायी भावनाओं से नहीं बंधती। तुम्हें अपने जीवन में अनुशासन लाना होगा, पर कठोरता नहीं। अनुशासन का अर्थ है हर दिन थोड़ा सा अपने लिए समय निकालना। कुछ पल ध्यान के, कुछ पल कृतज्ञता के, कुछ पल अपने लक्ष्य पर काम करने के। बड़े परिवर्तन छोटे निरंतर कदमों से आते हैं। तुम रोज एक कदम उठाओ, बहुत बड़ा नहीं पर सच्चा कदम। धीरे धीरे रास्ता खुद बनता जाएगा। तुम्हें अभी पूरी सीढ़ी नहीं देखनी, बस अगला कदम देखना है। और सुनो, दूसरों की मान्यता का इंतजार मत करो। बहुत बार तुम सही काम करोगे और कोई ताली नहीं बजेगी, कोई प्रशंसा नहीं होगी, शायद आलोचना ही मिले। लेकिन अगर तुम्हारा अंतरात्मा शांत है, अगर भीतर से आवाज आती है कि यह सही है, तो उसी पर टिके रहो। दुनिया की स्वीकृति बदलती रहती है। आज जो सराहेगा, कल वही आलोचना करेगा। लेकिन आत्मा की स्वीकृति स्थिर होती है। तुम्हारे जीवन में अभी जो रुकावट है, उसे ध्यान से देखो। वह रुकावट शायद दिशा बदलने का संकेत है। हर बंद दरवाजा असफलता नहीं होता। कई बार वह तुम्हें उस रास्ते से बचाता है जो तुम्हारे लिए नहीं था। भरोसा रखो कि जो छूट रहा है वह तुम्हें खाली करने के लिए है, ताकि जो आना है उसके लिए जगह बन सके। जब तक हाथ भरे हैं, नया उपहार कैसे थामोगे? अब अपने भीतर यह संकल्प लो कि मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं। परिस्थितियां कैसी भी हों, मैं प्रतिक्रिया चुनूंगा। यही तुम्हारी असली स्वतंत्रता है। लोग क्या कहते हैं, मौसम कैसा है, किसने क्या किया, यह सब तुम्हारे नियंत्रण में नहीं। लेकिन तुम कैसे सोचते हो, कैसे जवाब देते हो, यह तुम्हारे हाथ में है। और जब तुम यह समझ लेते हो, तब तुम पीड़ित नहीं रहते, तुम सृजक बन जाते हो। याद रखो, तुम्हें परिपूर्ण नहीं बनना, तुम्हें प्रामाणिक बनना है। अपनी कमजोरियों को छिपाने की जगह उन्हें समझो। अपनी सीमाओं को पहचानो, पर उनसे अपनी पहचान मत बनाओ। हर दिन थोड़ा बेहतर बनो, बस इतना ही काफी है। शिव तुम्हारी परिपूर्णता से नहीं, तुम्हारी सच्चाई से प्रसन्न होते हैं। अब कल्पना करो कुछ महीनों बाद का तुम्हारा रूप। वह कैसा है? थोड़ा अधिक शांत, थोड़ा अधिक स्पष्ट, थोड़ा अधिक आत्मविश्वासी। वह अचानक नहीं बनेगा, वह आज के निर्णयों से बनेगा। आज तुम क्या सोचते हो, क्या बोलते हो, क्या चुनते हो, वही भविष्य का तुम्हें गढ़ रहा है। इसलिए इस पल को हल्के में मत लेना। और जब कभी फिर से अंधेरा महसूस हो, जब फिर लगे कि सब उलझ गया है, तब बस रुकना, गहरी सांस लेना और भीतर कहना, मैं अकेला नहीं हूं। जो शक्ति मुझे अब तक संभालती आई है, वही आगे भी संभालेगी। मैं गिर सकता हूं, पर समाप्त नहीं हूं। मैं थक सकता हूं, पर रुकूंगा नहीं। मैं डर सकता हूं, पर डर के आगे कदम रखूंगा। तुम्हारी यात्रा लंबी है, पर सुंदर है। हर मोड़ पर सीख है, हर अनुभव में अर्थ है। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे भीतर वह प्रकाश है जो किसी भी अंधकार से बड़ा है। उसे पहचानो, उसे जगाओ।
और उसी के सहारे आगे बढ़ो। बाकी सब अपने समय पर स्पष्ट होता जाएगा। और जब तुम इस प्रकाश को पहचानने लगते हो, तब जीवन धीरे धीरे अपना असली रूप दिखाने लगता है। पहले तुम बाहर की परिस्थितियों से अपनी कीमत तय करते थे। अगर काम ठीक चला तो तुम अच्छे, अगर असफलता मिली तो तुम बेकार, अगर किसी ने प्रशंसा की तो तुम योग्य, अगर आलोचना हुई तो तुम टूटे हुए। पर अब समझ में आता है कि तुम्हारी कीमत किसी घटना से तय नहीं होती। तुम घटना से बड़े हो, तुम परिस्थिति से बड़े हो। तुम्हारा अस्तित्व किसी एक दिन की सफलता या असफलता से परिभाषित नहीं होता। मेरे बच्चे, एक पेड़ को देखो। जब पतझड़ आता है तो उसके सारे पत्ते गिर जाते हैं। दूर से देखने वाला कह सकता है कि यह पेड़ खत्म हो गया, पर जड़ें जानती हैं कि यह अंत नहीं है, यह विश्राम है। यह भीतर शक्ति संचित करने का समय है। तुम्हारे जीवन का यह समय भी शायद पतझड़ जैसा है। कुछ छूटा है, कुछ गिरा है, कुछ बिखरा है, लेकिन जड़ें अभी भी जीवित हैं। और जब जड़ें जीवित हों तो वसंत दूर नहीं होता। तुम्हें अपने भीतर की जड़ों को मजबूत करना है। जड़ें क्या हैं? तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा चरित्र, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी करुणा। अगर यह सब स्थिर है तो ऊपर की शाखाएं चाहे कुछ समय के लिए सूखी दिखें, फिर भी जीवन लौट आएगा। इसलिए अभी बाहर की पत्तियों पर मत रो, जड़ों पर ध्यान दो। अपने मन को शुद्ध रखो, अपने कर्म को ईमानदार रखो, अपने इरादों को साफ रखो। यही जड़ें हैं। अब एक और सत्य सुनो। तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो, वही किसी और के लिए मार्गदर्शन बन सकता है। आज तुम जिसे अभिशाप समझ रहे हो, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। क्योंकि जो व्यक्ति अंधेरे से होकर गुजरा है, वही दूसरों के लिए दीपक बन सकता है। जिसने खुद रास्ता खोजा हो, वही दूसरों को दिशा दे सकता है। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जा रहा। हर अनुभव तुम्हें गहरा बना रहा है। कभी कभी तुम सोचते हो कि भगवान मेरी सुनते क्यों नहीं। मैं प्रार्थना करता हूँ, फिर भी परिणाम वैसा नहीं आता जैसा मैं चाहता हूँ। पर एक बात समझो, प्रार्थना हमेशा पूरी होती है, बस वैसी नहीं जैसी हम सोचते हैं। हम समाधान मांगते हैं और ईश्वर हमें शक्ति देते हैं। हम रास्ता मांगते हैं और वे हमें साहस देते हैं चलने का। हम चाहते हैं सब आसान हो जाए और वे हमें मजबूत बना देते हैं ताकि कठिन भी आसान लगे। दृष्टि बदलो, तुम देखोगे कि तुम्हारी हर पुकार सुनी गई है। तुम्हें अपने भीतर मौन से दोस्ती करनी होगी। बहुत भागदौड़ है तुम्हारी जिंदगी में, बहुत विचार, बहुत तुलना, बहुत अपेक्षाएं। थोड़ा रुकना सीखो। जब तुम मौन में बैठते हो, शुरुआत में बेचैनी होती है, मन भागता है, पर धीरे धीरे एक गहराई खुलती है। उस गहराई में शांति है, उस शांति में स्पष्टता है और उस स्पष्टता में दिशा है। दिशा बाहर से नहीं आती, भीतर से उठती है। तुम अपने जीवन के लेखक हो। अभी तक शायद तुमने दूसरों को कलम दे रखी थी। किसी की राय ने तुम्हारी कहानी बदली, किसी के शब्दों ने तुम्हारा आत्मविश्वास गिराया, किसी की उपेक्षा ने तुम्हें छोटा कर दिया। अब कलम वापस लो। तय करो कि आगे की कहानी कैसी होगी। अतीत की पंक्तियां बदल नहीं सकती, पर आगे का अध्याय तुम्हारे हाथ में है। और एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हें जल्दी नहीं है। समाज ने तुम्हें सिखाया है कि सब कुछ जल्दी पाना है, जल्दी सफल होना है, जल्दी स्थिर होना है, जल्दी साबित करना है। पर प्रकृति में कुछ भी जल्दी नहीं होता। सूरज अपने समय पर उगता है,
फूल अपने समय पर खिलता है, नदी अपने समय पर सागर तक पहुंचती है। तुम भी अपने समय पर पहुंचोगे। अधीरता से ऊर्जा बिखरती है, धैर्य से ऊर्जा केंद्रित होती है। अब अपने भीतर यह भावना जगाओ कि मैं पर्याप्त हूं। जैसा हूं अभी हूं, वैसा ही पर्याप्त हूं। सुधार की जगह है, पर कमी की भावना से नहीं, विकास की भावना से आगे बढ़ना है। खुद को स्वीकारो, अपनी यात्रा को स्वीकारो, अपनी गति को स्वीकारो। जब स्वीकृति आती है तब तुलना समाप्त होती है, और जब तुलना समाप्त होती है तब शांति जन्म लेती है। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग लौटेंगे, कुछ हमेशा के लिए चले जाएंगे। दोनों ही ठीक है। जो लौटेगा वह सीख लेकर लौटेगा, जो जाएगा वह भी सीख देकर जाएगा। किसी को पकड़े मत रहो। प्रेम करो पर आसक्ति में मत डूबो। संबंध सुंदर हैं, पर तुम्हारी पूर्णता किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। तुम पहले से पूर्ण हो। अब कल्पना करो कि तुम एक ऊंचे पर्वत पर खड़े हो। नीचे तुम्हारी सारी समस्याएं छोटी दिख रही हैं। जो अभी बहुत बड़ा लगता है, दूरी से वह छोटा दिखने लगता है। यही दृष्टि जीवन में भी लानी है। हर समस्या को थोड़ा ऊपर उठकर देखो। खुद से पूछो, क्या यह 5 साल बाद भी इतना ही महत्वपूर्ण रहेगा? अक्सर उत्तर होगा नहीं। तब क्यों आज इसे अपनी शांति छीनने दो? तुम्हारे भीतर जो प्रेम है उसे रोको मत। डर के कारण दिल बंद मत करो। हाँ, चोट लग सकती है, पर बंद दिल से जीवन नहीं जिया जाता। खुला दिल जोखिम लेकर भी जीवंत रहता है। और याद रखो, जितना प्रेम दोगे उतना ही भीतर बढ़ेगा। प्रेम घटता नहीं, फैलता है। अब यह क्षण फिर से महसूस करो। तुम सांस ले रहे हो, तुम्हारा हृदय धड़क रहा है। जीवन अभी भी तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रहा है। इसका अर्थ है अभी भी संभावना है। जब तक सांस है तब तक परिवर्तन संभव है। कोई भी परिस्थिति अंतिम नहीं है। आगे की राह में उतार चढ़ाव आएंगे। कभी स्पष्टता होगी, कभी भ्रम, कभी उत्साह होगा, कभी थकान। पर एक चीज स्थिर रखनी है, तुम्हारा संकल्प। चाहे धीरे चलो पर रुको मत, चाहे गिरो पर उठो जरूर। हर बार उठना ही विजय है। और जब भी मन डगमगाए, भीतर कहो, मैं प्रकाश का अंश हूं। मैं भय से बड़ा हूं, मैं परिस्थिति से बड़ा हूं। मैं अपने भीतर के शिवत्व को पहचान रहा हूं। और जैसे जैसे यह पहचान गहरी होगी, तुम्हारा जीवन बदलता जाएगा। यात्रा जारी है। तुम बढ़ रहे हो। तुम्हें दिखे या न दिखे, परिवर्तन हो रहा है। बस विश्वास बनाए रखो, धैर्य बनाए रखो, और अपने भीतर की उस शांत, स्थिर, दिव्य उपस्थिति से जुड़ते रहो। वही तुम्हारा घर है, वही तुम्हारी शक्ति है, वही तुम्हारी सच्ची पहचान है। और अब जब तुम इस मार्ग पर थोड़ा आगे बढ़ चुके हो, तो एक और गहरी परत खुलती है। जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं है, यह चेतना का विस्तार है। तुम केवल परिस्थितियों से गुजर नहीं रहे, तुम विकसित हो रहे हो। हर अनुभव तुम्हारी आत्मा को थोड़ा और विस्तृत कर रहा है। कभी दर्द के माध्यम से, कभी प्रेम के माध्यम से, कभी हानि के माध्यम से, कभी उपलब्धि के माध्यम से। लेकिन विकास लगातार हो रहा है। यह धीमा हो सकता है, पर रुकता नहीं। तुमने शायद ध्यान दिया होगा कि पहले जो बातें तुम्हें बहुत विचलित कर देती थीं, अब उनका प्रभाव थोड़ा कम हो गया है। पहले जो आलोचना तुम्हें भीतर तक तोड़ देती थी, अब वह तुम्हें सोचने पर मजबूर करती है, पर समाप्त नहीं करती।
यह परिवर्तन छोटा लग सकता है, पर यही परिपक्वता है। यही आंतरिक शक्ति है जो धीरे धीरे जन्म लेती है। शक्ति का अर्थ केवल ऊंची आवाज या बाहरी आत्मविश्वास नहीं है। शक्ति का अर्थ है भीतर की स्थिरता। तूफान बाहर हो सकता है, पर भीतर शांति बनी रहे, यही सच्ची शक्ति है। अब समझो कि तुम्हारा मन एक बगीचे की तरह है। उसमें जो बीज बोओगे वही उगेगा। यदि तुम बार बार भय, संदेह और नकारात्मकता के बीज बोते रहोगे तो वही विचार वृक्ष बन जाएंगे। और यदि तुम विश्वास, कृतज्ञता और साहस के बीज बोओगे तो धीरे धीरे वही तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। शुरुआत में यह अभ्यास जैसा लगेगा। तुम्हें खुद को बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि सकारात्मक सोचो, संयम रखो, धैर्य रखो। पर अभ्यास से स्वभाव बदलता है। जैसे कोई वाद्य यंत्र सीखने में समय लगता है, वैसे ही मन को साधने में भी समय लगता है। तुम अपने विचारों को देखने की आदत डालो। जब भी कोई नकारात्मक सोच आए, उसे तुरंत दबाओ मत। उसे देखो, उससे पूछो तुम क्यों आए हो। अक्सर उसके पीछे कोई पुराना अनुभव होगा, कोई अधूरा घाव होगा। जब तुम उस घाव को समझते हो, उसे स्वीकारते हो, तब वह धीरे धीरे भरने लगता है। दबाने से घाव गहरा होता है, देखने से वह ठीक होता है। तुम्हारी यात्रा केवल बाहरी सफलता तक सीमित नहीं है। यदि तुम केवल धन, पद या पहचान के पीछे भागते रहोगे और भीतर खाली रहोगे, तो एक दिन सब पाकर भी अधूरापन रहेगा। इसलिए संतुलन सीखो। बाहरी उपलब्धियां अच्छी हैं, आवश्यक भी हैं, पर आंतरिक संतुलन के बिना वे टिकाऊ नहीं होती। हर दिन थोड़ा समय अपने भीतर के लिए रखो, चाहे प्रार्थना के रूप में, चाहे ध्यान के रूप में, चाहे शांत बैठने के रूप में। यह समय तुम्हें स्थिर रखेगा। अब एक और बात, तुलना धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा चुरा लेती है। आज सोशल मीडिया और समाज ने तुलना को बहुत आसान बना दिया है। हर कोई अपनी सफलता दिखा रहा है, अपनी खुशी दिखा रहा है, पर तुम यह नहीं देखते कि हर किसी की अपनी लड़ाई है, अपनी रातें हैं जब वे भी टूटते हैं। इसलिए अपने रास्ते पर ध्यान दो। तुम्हारी यात्रा अद्वितीय है। तुम्हारा समय, तुम्हारी परिस्थितियां, तुम्हारी क्षमताएं सब अलग हैं। इसलिए तुलना का कोई अर्थ नहीं। तुम्हें अपने शरीर का भी ध्यान रखना है। आत्मा की यात्रा शरीर के माध्यम से ही होती है। पर्याप्त विश्राम, संतुलित आहार, थोड़ा व्यायाम, ये छोटी बातें लगती हैं, पर मन और आत्मा पर गहरा प्रभाव डालती हैं। जब शरीर थका होता है, मन भी कमजोर हो जाता है। जब शरीर संतुलित होता है, मन अधिक स्पष्ट सोचता है। अब अपने जीवन की जिम्मेदारी को गहराई से समझो। जिम्मेदारी का अर्थ बोझ नहीं है, इसका अर्थ है शक्ति। जब तुम कहते हो कि मेरी स्थिति के लिए मैं पूरी तरह दूसरों को दोष नहीं दूंगा, मैं अपनी प्रतिक्रिया की जिम्मेदारी लूंगा, उसी क्षण तुम सशक्त हो जाते हो। दोष देने से अस्थायी राहत मिलती है, पर शक्ति नहीं मिलती। जिम्मेदारी लेने से शक्ति मिलती है। तुम्हारे भीतर कई सपने हैं, कुछ बड़े, कुछ छोटे। उन्हें कागज पर लिखो। स्पष्ट करो कि तुम क्या चाहते हो। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है, ऊर्जा केंद्रित होती है, और जब ऊर्जा केंद्रित होती है, परिणाम प्रकट होने लगते हैं। हर बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे कदमों में बांटो। हर दिन एक कदम। निरंतरता चमत्कार करती है। प्रेरणा कभी कभी आएगी, पर अनुशासन रोज काम करेगा। अब अपने संबंधों पर भी ध्यान दो। जिन लोगों के साथ तुम समय बिताते हो, उनका प्रभाव तुम्हारी ऊर्जा पर पड़ता है। ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें प्रेरित करें,
जो तुम्हारे सपनों का मजाक न उड़ाएं, जो तुम्हें नीचे न खींचें, और स्वयं भी दूसरों के लिए प्रेरणा बनो। सकारात्मक ऊर्जा फैलाओ। जब तुम किसी की मदद करते हो, तुम्हारी अपनी आत्मा भी प्रसन्न होती है। जीवन में असफलता से मत डरना। असफलता अंत नहीं है, प्रतिक्रिया है। वह बताती है कि कौन सा तरीका काम नहीं कर रहा। हर असफल प्रयास तुम्हें सही दिशा के करीब लाता है। यदि तुम गिरने से डरकर चलना बंद कर दोगे तो मंजिल कैसे पाओगे? गिरना स्वाभाविक है, उठना चुनाव है, और तुम्हें हर बार उठना है। अब अपने भीतर की उस शक्ति को फिर से महसूस करो जो पहले भी कई बार तुम्हें संभाल चुकी है। वह अभी भी है। कभी कभी तुम उसे भूल जाते हो, पर वह तुम्हें नहीं भूलती। जब तुम सबसे कमजोर महसूस करते हो, तब भी तुम्हारे भीतर एक सूक्ष्म साहस होता है जो कहता है, एक दिन और कोशिश कर। वही साहस तुम्हारा मार्गदर्शक है। तुम्हें अपनी कहानी पर विश्वास रखना होगा। भले अभी सब स्पष्ट न हो, पर विश्वास रखो कि यह यात्रा व्यर्थ नहीं है। हर मोड़ का अर्थ है, भले अभी समझ में न आए। समय के साथ सब जुड़ता है। जैसे किसी पुस्तक का एक अध्याय पढ़कर पूरी कहानी समझ में नहीं आती, वैसे ही जीवन का एक चरण देखकर निष्कर्ष मत निकालो। अब आगे की राह में 3 बातें याद रखना। पहला, धैर्य। दूसरा, निरंतर प्रयास। तीसरा, आंतरिक विश्वास। यदि ये तीनों साथ हैं, तो कोई भी परिस्थिति स्थायी बाधा नहीं बन सकती। कठिनाइयां आएंगी, पर वे तुम्हें रोक नहीं पाएंगी। तुम्हें यह भी समझना है कि पूर्णता एक भ्रम है। कोई भी पूर्ण नहीं है। जो दिखते हैं, वे भी भीतर संघर्ष कर रहे होते हैं। इसलिए खुद को अवास्तविक मानकों से मत आंको। बस प्रगति पर ध्यान दो। कल से थोड़ा बेहतर आज, आज से थोड़ा बेहतर कल। और जब कभी जीवन में बहुत उलझन हो जाए, तो प्रकृति के पास जाओ। आकाश को देखो, पेड़ों को देखो, नदी को देखो। प्रकृति सिखाती है कि प्रवाह में रहो। नदी रास्ते में आने वाले पत्थरों से लड़ती नहीं, उन्हें पार करती है। कभी उनके ऊपर से, कभी उनके आसपास से, पर रुकती नहीं। तुम्हें भी बहते रहना है। अंत में यह याद रखो कि तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य केवल खुद को सफल बनाना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के प्रकाश को पहचानना है। जब तुम अपने भीतर के प्रकाश को पहचानते हो, तो तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहता, वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। तुम सक्षम हो, तुम पर्याप्त हो, तुम विकसित हो रहे हो, और यह यात्रा अभी जारी है। विश्वास के साथ आगे बढ़ो, धैर्य के साथ कदम रखो, और हर दिन खुद से कहो, मैं बढ़ रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं मजबूत हो रहा हूं। बाकी सब समय पर प्रकट होगा। और अब जब तुम इतनी दूर तक साथ चल आए हो, तो एक और गहराई तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब तक तुमने अपने दर्द को समझा, अपने डर को देखा, अपने सपनों को पहचाना। अब समय है अपने अस्तित्व की जड़ को छूने का। वह जड़ जो किसी परिस्थिति से नहीं हिलती, वह जड़ जो तुम्हारी असली पहचान है। तुम अक्सर अपने नाम से खुद को पहचानते हो, अपने काम से, अपने रिश्तों से, अपनी उपलब्धियों से। लेकिन यह सब बदल सकता है। नाम भी, काम भी, लोग भी, पहचान भी। अगर यह सब बदल जाए तो क्या तुम समाप्त हो जाओगे? नहीं, क्योंकि इन सबसे पहले भी तुम थे। बचपन में तुम्हारी कोई उपाधि नहीं थी, कोई उपलब्धि नहीं थी, फिर भी तुम थे। वही मैं आज भी है। वही शुद्ध चेतना, वही साक्षी, वही जीवंत उपस्थिति। जब तुम इस मैं को महसूस करते हो, तब एक अद्भुत शांति उतरती है।
तब समझ आता है कि जीवन की हर लहर आती जाती है, पर सागर स्थिर रहता है। तुम लहर नहीं हो, तुम सागर हो। कभी परिस्थितियां ऊंची उठती हैं, कभी गिरती हैं, पर तुम्हारा मूल स्वरूप अचल है। इस पहचान को जितना गहरा करोगे, उतना कम डगमगाओगे। अब अपने जीवन के भय को एक बार फिर देखो। सबसे बड़ा डर क्या है? असफलता, अस्वीकृति, अकेलापन या मृत्यु? इन सब के पीछे एक ही मूल डर है, मैं खत्म हो जाऊंगा। लेकिन जो तुम सच में हो वह खत्म नहीं होता। शरीर बदलता है, भूमिकाएं बदलती हैं, अनुभव बदलते हैं, चेतना बनी रहती है। इस सत्य को समझना ही आध्यात्मिकता की जड़ है। तुम्हें किसी विशेष स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है इस सत्य को जानने के लिए। यह अभी यहीं उपलब्ध है। बस एक पल के लिए रुक जाओ। अपनी सांसों को देखो। उन्हें नियंत्रित मत करो, बस देखो। अंदर जाती सांस, बाहर आती सांस, उनके बीच एक छोटा सा विराम होता है। उस विराम में गहरी शांति है। वही तुम्हारा केंद्र है, वही तुम्हारा घर है। अब समझो कि जीवन का उद्देश्य केवल कुछ पाना नहीं है। जीवन का उद्देश्य जागना है। जागना इस भ्रम से कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में होना चाहिए। जागना इस विश्वास से कि मैं केवल यह शरीर और यह कहानी हूं। जागना इस पहचान में कि मैं चेतना हूं जो इस शरीर और कहानी के माध्यम से अनुभव कर रही है। जब यह समझ गहराती है, तब तुलना स्वतः समाप्त हो जाती है। क्योंकि चेतना की तुलना चेतना से कैसे करोगे? हर व्यक्ति उसी एक स्रोत की अभिव्यक्ति है। कोई कम नहीं, कोई ज्यादा नहीं, बस अभिव्यक्ति अलग अलग है। तुम्हें अपने जीवन में सरलता लानी होगी। जितना अधिक अनावश्यक बोझ, उतना अधिक भ्रम। अपने विचारों को सरल करो। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करो। अपने संबंधों को सच्चा रखो। जितना कम दिखावा, उतनी अधिक शांति। शिव का मार्ग सादगी का मार्ग है। राख से ढका शरीर, जटाओं में गंगा, गले में सर्प प्रतीक हैं इस बात के कि बाहरी सजावट आवश्यक नहीं, आंतरिक जागरण ही पर्याप्त है। अब अपने अतीत को एक पुस्तक की तरह देखो। उसमें कुछ अध्याय दर्द के हैं, कुछ प्रेम के, कुछ भ्रम के, कुछ सीख के। पर वह पुस्तक समाप्त नहीं हुई। अभी कई पन्ने खाली हैं। तुम हर दिन एक नया पन्ना लिख रहे हो। इसलिए आज का निर्णय महत्वपूर्ण है। आज तुम कैसे सोचते हो, कैसे बोलते हो, कैसे कर्म करते हो, यही भविष्य का बीज है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि प्रगति नहीं हो रही, जैसे सब स्थिर है, पर स्थिरता भी प्रक्रिया का हिस्सा है। बीज जब मिट्टी में होता है, बाहर से कुछ नहीं दिखता, पर भीतर जड़ें बन रही होती हैं। धैर्य रखो। भीतर जो हो रहा है वह बाहर भी प्रकट होगा। तुम्हें अपने भीतर की करुणा को जीवित रखना है। दुनिया कठोर हो सकती है, लोग कठोर हो सकते हैं, पर तुम अपनी संवेदनशीलता मत खोना। संवेदनशीलता कमजोरी नहीं है, वह जागरूकता है। वह तुम्हें मानवीय बनाती है, वह तुम्हें गहरा बनाती है। अब अपने जीवन में एक संकल्प जोड़ो, मैं प्रतिक्रिया से पहले रुकूंगा। कोई कुछ कहे, कोई परिस्थिति आए, तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। एक पल रुकना सीखो। उस एक पल में तुम्हारी स्वतंत्रता है, उसी में तुम्हारी जागरूकता है, उसी में तुम्हारी शक्ति है। तुम्हें अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करना सीखना होगा। शुरुआत में वह धीमी होगी, पर जितना सुनोगे उतनी स्पष्ट होगी। वह तुम्हें सही दिशा दिखाएगी।
कई बार वह दिशा कठिन होगी पर सच्ची होगी। और याद रखो, तुम्हें सब कुछ अकेले नहीं करना। जब भी थक जाओ, भीतर समर्पण करो। कहो, मैं प्रयास करूंगा पर परिणाम जीवन पर छोड़ता हूं। यह समर्पण हार नहीं, संतुलन है। जब प्रयास और समर्पण साथ चलते हैं, तब चमत्कार घटित होते हैं। अब इस क्षण को फिर महसूस करो। तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारी जागरूकता, तुम्हारी जीवंतता, यह साधारण नहीं है। यह उपहार है। इसे व्यर्थ मत जाने दो। इसे भय में मत खो। इसे तुलना में मत बांटो। आगे की राह लंबी है, पर तुम तैयार हो। पहले से अधिक सजग, पहले से अधिक स्थिर, पहले से अधिक गहरे। गिरोगे तो भी सीखोगे, भटकोगे तो भी खोजोगे, रुकोगे तो भी समझोगे। और अंततः एक दिन तुम्हें महसूस होगा कि जिस शांति को तुम बाहर खोज रहे थे, वह हमेशा भीतर थी। जिस शक्ति को तुम दूर समझते थे, वह तुम्हारी ही थी। जिस मार्गदर्शन की तुम्हें तलाश थी, वह तुम्हारी ही चेतना से उठ रहा था। यात्रा जारी है। हर सांस एक नया अवसर है। हर सुबह एक नया आरंभ है। और तुम, मेरे बच्चे, इस अनंत यात्रा के एक जागते हुए यात्री हो। आगे बढ़ो। प्रकाश तुम्हारे भीतर है। अब जब तुम इस समझ के साथ आगे बढ़ रहे हो, तो अगला चरण और भी सूक्ष्म है। अब केवल जानना पर्याप्त नहीं, अब जीना शुरू करना है। जो समझ तुमने पाई है, उसे अपने हर दिन में उतारना है। ज्ञान सिर में रहता है, पर परिवर्तन हृदय में होता है। जब तक समझ केवल शब्द है, तब तक जीवन वैसा ही चलता रहता है। लेकिन जब वही समझ अनुभव बन जाती है, तब व्यक्ति बदल जाता है। और जब व्यक्ति बदलता है, तो उसकी दुनिया भी बदल जाती है। अब अपने दैनिक जीवन को देखो। सुबह उठते ही तुम्हारा पहला विचार क्या होता है? चिंता, जल्दी, मोबाइल या कृतज्ञता? जिस विचार से तुम दिन शुरू करते हो, वही दिन की दिशा तय करता है। यदि तुम सुबह के पहले 5 मिनट शांत बैठ जाओ, बस अपनी सांसों को महसूस करो और मन ही मन कहो, आज मैं सजग रहूंगा, तो धीरे धीरे तुम्हारा पूरा ढांचा बदलने लगेगा। सजगता कोई बड़ी साधना नहीं है। यह छोटी छोटी बातों में है। जैसे जब तुम खाना खाओ, तो सच में खाओ। उसका स्वाद महसूस करो। जब किसी से बात करो, तो सच में सुनो। जब चलो, तो महसूस करो कि धरती तुम्हें संभाल रही है। यही ध्यान है। ध्यान का अर्थ भाग जाना नहीं, पूरी तरह उपस्थित होना है। अब एक और सत्य समझो, तुम अपने विचार नहीं हो। विचार आते हैं, जाते हैं, कभी सकारात्मक, कभी नकारात्मक। यदि हर विचार को सच मान लोगे, तो जीवन भारी हो जाएगा। लेकिन यदि उन्हें बादलों की तरह देखोगे, तो आकाश स्पष्ट रहेगा। तुम आकाश हो, विचार बादल हैं। कभी तुम्हें फिर से गुस्सा आएगा, कभी ईर्ष्या भी होगी, कभी असुरक्षा भी उठेगी। इसका मतलब यह नहीं कि तुम पीछे लौट गए। इसका मतलब है कि तुम अभी मानव हो। फर्क सिर्फ इतना है कि अब तुम इन भावनाओं में डूबोगे नहीं, उन्हें देखोगे। और जो देखा जाता है, वह धीरे धीरे अपना प्रभाव खो देता है। अब संबंधों की बात करें। हर संबंध एक दर्पण है। जो तुम्हें परेशान करता है, वह अक्सर तुम्हारे भीतर की किसी अधूरी समझ को दिखा रहा होता है। इसलिए अगली बार जब किसी से टकराव हो, तो केवल सामने वाले को मत देखो। स्वयं से भी पूछो, यह मुझे इतना क्यों छू रहा है? इस प्रश्न में ही विकास छिपा है। तुम्हें अपने जीवन में सीमाएं भी बनानी होंगी।
करुणा का अर्थ यह नहीं कि हर किसी को अपनी ऊर्जा देने दो। सजगता का अर्थ है जानना कि कहाँ रुकना है। ना कहना सीखना भी आध्यात्मिक परिपक्वता है। जो तुम्हें भीतर से कमजोर करे उससे दूरी रखना साहस है। अब अपने लक्ष्य की ओर लौटो। तुम क्या बनना चाहते हो? केवल सफल या शांत भी? केवल अमीर या संतुष्ट भी? केवल प्रसिद्ध या सच्चा भी? इन प्रश्नों का उत्तर ही तुम्हारी दिशा तय करेगा। यदि भीतर शांति नहीं तो बाहर की उपलब्धियां भी खाली लगेंगी। तुम्हें अनुशासन अपनाना होगा। प्रेरणा आती जाती है पर अनुशासन टिकता है। रोज थोड़ा पढ़ना, थोड़ा सीखना, थोड़ा ध्यान करना, थोड़ा शरीर का ध्यान रखना, यही धीरे धीरे तुम्हें ऊंचा उठाएगा। बड़े परिवर्तन छोटे कदमों से बनते हैं। और अब एक गहरी बात, अपने आप को क्षमा करो। जो गलतियां हुई, जो अवसर छूटे, जो निर्णय गलत रहे, उन्हें बार बार दोहराकर खुद को मत सजा दो। हर गलती ने तुम्हें कुछ सिखाया है। यदि तुम आज अधिक जागरूक हो तो वह उन्हीं अनुभवों की देन है। कभी जीवन तुम्हें फिर परीक्षा देगा। शायद अचानक कोई संकट आए, शायद कोई रिश्ता टूटे, शायद कोई योजना विफल हो। अब तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां यात्रा बाहर से भीतर की ओर मुड़ती है और भीतर से फिर बाहर की ओर बहने लगती है। अब तक तुमने स्वयं को समझने की कोशिश की, अपने डर, अपनी इच्छाएं, अपनी कमजोरियां, अपनी ताकतें। लेकिन अब एक और गहराई तुम्हें बुला रही है। यह वह स्थान है जहां तुम केवल अपने जीवन को सुधारने की कोशिश नहीं करते, बल्कि अपने अस्तित्व के अर्थ को समझने लगते हो। मनुष्य का जीवन केवल जीवित रहने की प्रक्रिया नहीं है, यह चेतना का विस्तार है। जब तुम केवल भोजन, सुरक्षा और सामाजिक मान्यता तक सीमित रहते हो, तब जीवन एक चक्र में घूमता रहता है। लेकिन जब तुम प्रश्न पूछना शुरू करते हो, मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं, मुझे किस दिशा में बढ़ना है, तब यात्रा सच में आरंभ होती है। अब तुमसे एक गहरा प्रश्न, यदि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ न हो तो तुम क्या बनना चाहोगे? यदि समाज का डर, असफलता का डर, अस्वीकृति का डर हट जाए तो तुम्हारा हृदय किस दिशा में भागेगा? वही तुम्हारा वास्तविक आह्वान है, वही तुम्हारी आत्मा की पुकार है। पर उस पुकार को सुनने के लिए तुम्हें शांति चाहिए। शोर में आत्मा की आवाज दब जाती है। इसलिए अपने जीवन में मौन के क्षण बनाओ। रोज कुछ समय ऐसा हो जब तुम केवल स्वयं के साथ बैठो। कोई स्क्रीन नहीं, कोई संगीत नहीं, कोई बातचीत नहीं, बस तुम और तुम्हारी सांसें। शुरुआत में बेचैनी होगी, मन भागेगा, विचार आएंगे, पर धीरे धीरे एक स्थिरता जन्म लेगी। उसी स्थिरता में तुम्हें दिशा मिलेगी। जीवन की सबसे बड़ी भूल यह है कि हम सोचते हैं जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं शांत हो जाऊंगा, पर सत्य उल्टा है। जब तुम शांत हो जाते हो तब बहुत कुछ अपने आप ठीक होने लगता है। तुम्हारी प्रतिक्रिया बदलती है, तुम्हारे निर्णय बदलते हैं, तुम्हारी ऊर्जा बदलती है, और वही ऊर्जा तुम्हारी परिस्थितियों को प्रभावित करती है। अब कर्म की बात करें। हर विचार एक बीज है, हर शब्द एक दिशा है, हर कर्म एक लहर है जो वापस लौटती है। इसलिए सजग रहना आवश्यक है। यह डरने की बात नहीं, समझने की बात है। तुम जो बोओगे वही पाओगे, तुरंत नहीं तो कुछ समय बाद। इसलिए अपने भीतर की गुणवत्ता को ऊंचा करो। ईमानदारी, करुणा, धैर्य, अनुशासन, ये केवल नैतिक शब्द नहीं, ये जीवन की संरचना है। तुम्हें अपने शरीर का भी सम्मान करना होगा।
यह तुम्हारा मंदिर है। यदि शरीर थका हुआ, बीमार या उपेक्षित है तो चेतना की यात्रा कठिन हो जाती है। नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद, यह सब आध्यात्मिकता से अलग नहीं है। यह भी साधना है, क्योंकि तुम शरीर और चेतना दोनों का संगम हो। अब संबंधों को एक नई दृष्टि से देखो। किसी से प्रेम करना उसे पकड़ना नहीं है। प्रेम का अर्थ है स्वतंत्रता के साथ जुड़ना। जब तुम किसी को बदलने की कोशिश करते हो तब संघर्ष पैदा होता है। जब तुम स्वीकार करते हो तब सहजता आती है। इसका अर्थ यह नहीं कि गलत को सही मान लो। इसका अर्थ है समझ के साथ सीमाएं बनाओ। जीवन में कभी कभी अकेलापन भी आएगा, और यह अकेलापन तुम्हारा शत्रु नहीं है। यही वह समय है जब तुम स्वयं से गहरा परिचय पाते हो। भीड़ में व्यक्ति अक्सर खुद से दूर हो जाता है। अकेले में वह स्वयं से मिल सकता है। इसलिए अकेलेपन से भागो मत, उसे समझो। अब असफलता की बात करें। असफलता कोई अंतिम निर्णय नहीं है। यह केवल प्रतिक्रिया है। यह बताती है कि कोई तरीका काम नहीं किया। पर तुम काम नहीं कर रहे थे, तुम कोशिश कर रहे थे। और कोशिश ही विकास का संकेत है। जो कभी असफल नहीं हुआ उसने कभी जोखिम नहीं लिया, और जिसने जोखिम नहीं लिया उसने जीवन की ऊंचाई नहीं छुई। तुम्हें अपने भय से मित्रता करनी होगी। जब भी डर उठे उसे दबाओ मत। उससे पूछो, तू मुझे क्या सिखाने आया है? अक्सर डर हमें तैयारी करने के लिए प्रेरित करता है। कभी वह हमें सावधान करता है, पर जब वह कल्पना से बड़ा हो जाता है तब वह हमें रोक देता है। इसलिए डर को देखो पर उसके दास मत बनो। अब तुम्हारी चेतना का अगला विस्तार सेवा में है। जब तुम केवल अपने लिए जीते हो तब जीवन सीमित लगता है। जब तुम किसी और के जीवन में प्रकाश बनते हो तब तुम्हारा अस्तित्व विस्तृत हो जाता है। सेवा का अर्थ केवल दान नहीं है। किसी की बात ध्यान से सुनना भी सेवा है। किसी को प्रोत्साहित करना भी सेवा है। किसी के लिए समय निकालना भी सेवा है। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल रही हैं। जो चीजें पहले बहुत महत्वपूर्ण लगती थीं, अब उतनी भारी नहीं लगती। जो बातें पहले तुम्हें तोड़ देती थीं, अब केवल हल्का सा छूकर निकल जाती हैं। यह परिवर्तन का संकेत है। अब एक और गहरी बात, जीवन रैखिक नहीं है। यह उतार चढ़ाव से भरा है। कभी सब कुछ स्पष्ट होगा, कभी धुंध छा जाएगी। पर यदि तुम्हारा केंद्र स्थिर है तो धुंध भी तुम्हें भटका नहीं पाएगी। इसलिए बाहरी परिस्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कम करो, अपने भीतर की स्थिरता पर अधिक ध्यान दो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है। कोई तेज चल रहा है, कोई धीमे। किसी का मार्ग अलग है, किसी का अलग। तुलना केवल दुख देती है। प्रेरणा लो पर तुलना मत करो। तुम्हारा समय, तुम्हारी गति, तुम्हारी दिशा, यह सब अद्वितीय है। अब कृतज्ञता को अपनी आदत बनाओ। हर दिन 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। शुरुआत में यह साधारण लग सकता है, पर धीरे धीरे तुम्हारा मन कमी से हटकर समृद्धि की ओर जाने लगेगा। और जहां ध्यान जाता है वही बढ़ता है। तुम्हें अपने शब्दों का ध्यान रखना होगा। शब्द केवल ध्वनि नहीं है, ऊर्जा है। जब तुम बार बार कहते हो मैं नहीं कर सकता, तो तुम अपने ही मार्ग में दीवार खड़ी करते हो। जब तुम कहते हो मैं सीख सकता हूं, तो दरवाजा खुलता है। इसलिए अपने भीतर की भाषा बदलो।
अब अपने जीवन को एक दीर्घ यात्रा की तरह देखो। कुछ वर्ष संघर्ष के होंगे, कुछ वर्ष स्थिरता के, कुछ वर्ष विस्तार के। हर चरण आवश्यक है। यदि बीज को तुरंत फल चाहिए तो वह टूट जाएगा। समय दो, प्रक्रिया पर भरोसा रखो। तुम्हारे भीतर एक साक्षी है जो सब देखता है, जो खुशी में भी है, दुख में भी, जो सफलता में भी है, असफलता में भी। उस साक्षी से जुड़ो। जब भी उलझन हो बस बैठो और अपने भीतर पूछो, अभी सच में क्या हो रहा है। मन की कहानी और वास्तविकता में अंतर समझो। धीरे धीरे तुम समझोगे कि जीवन नियंत्रण की नहीं, सहयोग की प्रक्रिया है। तुम प्रयास करते हो पर परिणाम कई कारकों पर निर्भर होते हैं। इसलिए परिणाम से अधिक प्रयास की गुणवत्ता पर ध्यान दो। अब अपने भविष्य की कल्पना करो। 5 वर्ष बाद तुम कैसे व्यक्ति बनना चाहते हो? केवल आर्थिक रूप से नहीं, मानसिक और भावनात्मक रूप से। क्या तुम अधिक शांत हो, अधिक स्पष्ट, अधिक साहसी? आज से वही गुण विकसित करना शुरू करो। तुम्हें धैर्य सीखना होगा। दुनिया तेज है पर विकास धीरे होता है। एक पेड़ को फल देने में समय लगता है, उसी तरह चरित्र भी समय से बनता है। जल्दबाजी केवल थकान देती है। और अंत में यह समझो, तुम अकेले नहीं हो। यह ब्रह्मांड तुम्हारे विरुद्ध नहीं है। कई बार घटनाएं तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं होती, पर बाद में समझ आता है कि वे तुम्हारे विकास के लिए थीं। भरोसा रखो, तुम एक साधारण जीवन जी सकते हो पर असाधारण चेतना के साथ। यही संतुलन है। बाहर कर्म, भीतर शांति। बाहर प्रयास, भीतर समर्पण। बाहर संबंध, भीतर स्वतंत्रता। अब यात्रा तुम्हारे हाथ में है। हर सुबह एक नया अवसर है। हर सांस एक नई शुरुआत है। गिरना भी यात्रा का हिस्सा है, उठना भी, खोना भी, पाना भी, अंधेरा भी, प्रकाश भी। तुम चल रहे हो, और जब तक तुम सजग होकर चल रहे हो तब तक हर कदम अर्थपूर्ण है। आगे बढ़ो, गहराई में जाओ, अपने भीतर की रोशनी को पहचानो। वही तुम्हारा मार्ग है, वही तुम्हारी मंजिल भी। अब जब तुम्हारी यात्रा इतनी गहराई तक पहुंच चुकी है तो अगला चरण और भी सूक्ष्म है। अब तुम्हें केवल समझना या अभ्यास करना ही नहीं, बल्कि होना सीखना है। अब तक तुमने स्वयं को सुधारा, संवारा, अनुशासन दिया, सजगता बढ़ाई। पर एक बिंदु ऐसा आता है जहां प्रयास भी धीरे धीरे शांत होने लगता है, जहां तुम अपने भीतर इतनी स्थिरता पा लेते हो कि तुम्हें हर पल कुछ बदलने की जरूरत महसूस नहीं होती। यही होने की अवस्था है। मन हमेशा कुछ बनना चाहता है, बेहतर, बड़ा, सफल, प्रभावशाली। पर आत्मा केवल होना चाहती है। जब तुम बिना किसी तुलना के, बिना किसी प्रमाण की इच्छा के बस अपने अस्तित्व में टिक जाते हो, तब एक अनोखी स्वतंत्रता जन्म लेती है। अब एक क्षण रुककर यह महसूस करो, यदि इस समय तुम्हें कुछ भी सिद्ध नहीं करना हो, किसी को प्रभावित नहीं करना हो, किसी लक्ष्य की दौड़ में नहीं होना हो, तो तुम कैसा महसूस करोगे? शायद हल्का, शायद शांत, शायद थोड़ा खाली भी। वही खालीपन डरावना नहीं है, वही तुम्हारा वास्तविक विस्तार है। जीवन का एक और रहस्य समझो, जो तुम पकड़ने की कोशिश करते हो वह अक्सर फिसल जाता है, और जिसे तुम सहजता से स्वीकार करते हो वह टिक जाता है। इसलिए अब जीवन से लड़ना कम करो, उसके साथ चलना सीखो। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम निष्क्रिय हो जाओ। इसका अर्थ है कि तुम्हारा कर्म भीतर की स्पष्टता से आए, न कि भीतर की बेचैनी से।
जब कर्म भय से आता है तो थकान देता है, जब कर्म प्रेम से आता है तो ऊर्जा देता है। अब अपने भीतर के अहंकार को पहचानो। अहंकार बुरा नहीं है, पर अनजाना अहंकार बाधा बन जाता है। वह कहता है मैं सही हूं, मुझे मान्यता चाहिए, मुझे हार नहीं माननी। पर जब तुम गहराई से देखते हो तो समझ आता है कि हर व्यक्ति अपनी समझ के स्तर से ही व्यवहार करता है। तब क्षमा सहज हो जाती है। क्षमा का अर्थ भूल जाना नहीं है। क्षमा का अर्थ है अपने हृदय को उस बोझ से मुक्त करना। जब तुम किसी के प्रति क्रोध पकड़े रहते हो तो वह व्यक्ति नहीं, तुम स्वयं जलते हो। इसलिए छोड़ना सीखो। छोड़ना हार नहीं, मुक्ति है। अब तुम्हारी यात्रा में एक और परिवर्तन आएगा। तुम्हें कम शब्दों की जरूरत होगी। जहां पहले तुम समझाने की कोशिश करते थे, अब केवल मुस्कुरा दोगे। जहां पहले बहस करते थे, अब चुप रह जाओगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि हर किसी को अपनी गति से समझना है। धीरे धीरे तुम बाहरी शोर से कम प्रभावित होगे। लोग क्या कह रहे हैं, समाज क्या सोच रहा है, कौन आगे है, कौन पीछे, ये बातें तुम्हें पहले जितना नहीं हिलाएंगी, क्योंकि तुम्हारा केंद्र अब भीतर है। अब अपने जीवन में रचनात्मकता को जगह दो। कुछ बनाओ, लिखो, चित्र बनाओ, संगीत सुनो या बनाओ, पौधे लगाओ, कुछ नया सीखो। रचनात्मकता तुम्हारी चेतना को जीवंत रखती है। यह तुम्हें वर्तमान में टिकाती है। और याद रखो, आध्यात्मिकता का अर्थ जीवन से भागना नहीं है। यह जीवन को पूरी गहराई से जीना है। हंसना भी, रोना भी, मेहनत करना भी, विश्राम करना भी, प्रेम करना भी, अकेले रहना भी। संतुलन ही परिपक्वता है। अब तुम्हारे भीतर धीरे धीरे एक विश्वास स्थिर होगा। मैं पर्याप्त हूं। यह वाक्य केवल शब्द नहीं, अनुभव बन जाएगा। तब तुम्हें लगातार तुलना या प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम अपने मार्ग पर संतुष्ट रहोगे। जीवन फिर भी चुनौतियां देगा। कभी आर्थिक दबाव, कभी पारिवारिक उलझन, कभी मानसिक थकान। पर अब तुम्हारा दृष्टिकोण अलग होगा। तुम समस्या को देखकर घबराओगे नहीं। पहले स्वयं को स्थिर करोगे, फिर समाधान खोजोगे। यही परिपक्वता है। अब एक और गहरी बात, मृत्यु का स्मरण। यह डराने के लिए नहीं, जागरूक करने के लिए है। जब तुम जानते हो कि समय सीमित है, तब तुम छोटी छोटी बातों में ऊर्जा नष्ट नहीं करते। तब तुम सच्चे संबंधों को महत्व देते हो। तब तुम आज को टालते नहीं। हर दिन ऐसे जियो जैसे वह अनमोल है, क्योंकि वह सच में अनमोल है। अब अंत की ओर नहीं, बल्कि एक नए आरंभ की ओर बढ़ते हैं। तुम अब खोजी नहीं रहे, तुम स्वयं मार्ग